बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 21 के नेक्स्ट चैप्टर का अपने नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे लेक्चर के की पॉइंट्स हमारे सामने हैं। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल का वो फेज़ जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज़, जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ विजिबल चेंजेस, यानी सेल के अंदर जो सेल डिवीज़न हो रही उसकी चेंजेस जो आ रही होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, means the division of chromosomes. That is why it is called karyokinesis, and cytokinesis it is the division of cytoplasm. इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस के साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने देखना है कैरियोकाइनेसिस क्या चीज़ है। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर दो तीन बातें जो है वो समझने वाली हैं, जो आगे हमारी इस माइटोसिस और इस माइटोसिस की ये जो कैरियोकाइनेसिस की फेजेज हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है इस कैरियोकाइनेसिस का, जिस पे हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर हम देखें कैरियोकाइनेसिस में क्या चीज़ होती है, एक अमल जिसे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस, या हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं स्पिंडल अपरेटस, स्पिंडल अपरेटस, और बाज़ औक़ात इसको मेटाफेज प्लेट या मेटाफेज अपरेटस का नाम भी दे दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन का मरहला है वो मेटाफेज में जाके कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। लिहाजा इस तरह से हम देखते हैं कि ये माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, और ये सेंट्रियोल जब सेल डिवीजन होती है तो उस वक़्त ये डेवलप करता है सेंट्रोसोम को, सेंट्रियोल डेवलप करता है सेंट्रोसोम। सो इन कैरियोकाइनेसिस इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या चीज़ है? हम कहते हैं डुप्लीकेशन of centrioles and formation of spindle microtubules, it is called सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम फॉर्मेशन। अब इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ द स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस। अगर देखा जाए तो स्पिंडल फाइबर्स में या स्पिंडल जिसको हम अपरेटस का नाम दे देते हैं, इसमें तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स पैदा होते हैं। एक जिसको हम नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड एस्टर फाइबर। अभी जब हम मेटाफेज बनाएंगे तब हम इसमें इसकी डिटेल देखेंगे, यहाँ पर जस्ट इसकी डेफिनेशन है एस्टर फाइबर, पोलर फाइबर्स, and third one is the kinetochore fibers. The formation of three different types of the fiber from the centrosome, it is called spindle apparatus, or it is also called the mitotic apparatus भी इसको कह दिया जाता है। And what is the function of the ester fiber? Ester fiber is attached with the cell membrane. Ester fiber attached with the cell membrane, and polar fiber does not attach with the cell membrane and does not attach with the chromosomes. It interdigitate chromosomes. Interdigitate
मीन्स कि जब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के दो फाइबर स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये इनके दरमियान में से गुजर जाता है, लिहाजा इस तरह से हम कहते हैं पोलर फाइबर इंटरडिजिटेट क्रोमोसोम्स। एंड द थर्ड फाइबर इट इज कॉल्ड काइनेटोकोर अटैचेस chromosomes at centromere. It attaches the chromosomes at centromere, that is why it is called kinetochore. So the formation of three different types of the fiber by the duplicated centrioles are the centrosome, it is called mitotic apparatus or spindle apparatus, and the duplication of the centrioles and the start of the formation of the spindle fiber, it is called centrosome. These are the two most important short question. और next जो है वो हम बात करते हैं what is the karyokinesis. माइटोसिस हो या मियोसिस हो, स्टेजेस यही हैं। आज हम बात करते हैं माइटोसिस और उसकी जो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच 2 daughter cells are produced, in which 2 daughter cells are produced with the same number of chromosomes as that was in the parental cell. यानी माइटोसिस सेल की वो डिवीजन है जिसमें 2 डॉटर सेल्स पैदा हों और 2 डॉटर सेल्स जो पैदा हुए उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी पेरेंटल सेल में थी उतनी ही मौजूद रहे, तो इस तरह की सेल डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। तो इसी तरह से आगे हम अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं व्हाट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें हमने ये समझना है कि इन फेजेस में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे सेल अपने न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम्स की डिवीजन को आगे प्रोसीड करता है और मुकम्मल करता है टीलोफेज के मरहले तक। सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज द प्रोफेज। प्रोफेज में देखा जाए तो हम ये देखते हैं क्रोमोसोम्स, बल्कि इसे हमें कहना चाहिए क्रोमेटिन कॉन्डेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। यानी इससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हेन सेल इज नॉट इन द सेल डिवीजन स्टेज, क्रोमोसोम्स आर डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ द फाइन थ्रेड्स। दीज फाइन थ्रेड्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन। हम इन फाइन थ्रेड्स को क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन कॉन्डेंस होना शुरू होते हैं और इनके जरिए से फिर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की गुच्छियाँ जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये पहली चेंज आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर इनवेल्प जो है, न्यूक्लियर इनवेल्प डिसअपेयर, और इसी तरह से न्यूक्लियर इनवेल्प के डिसअपेयर होने के साथ साथ हम देखते हैं कि सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में डार्क स्पॉट जिसे हम कहते हैं इट इज द न्यूक्लियोलाई ऑल्सो डिसअपेयर, के न्यूक्लियोलाई भी डिसअपेयर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स फॉर्म सेंट्रोसोम, जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इसको हम कहते हैं दीज आर द 4 चेंजेस दैट अकर्स इन अ सेल दैट इज स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। यानी माइटोसिस से सेल डिवाइड होने वाले के अंदर जो फेज में पहली 4 चेंजेस और तब्दीलियां हैं ये इस तरह से आती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है इसको हम कहते हैं इट इज द मेटाफेज स्टेज। अब इस मेटाफेज स्टेज पर हम देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स वेल एस्टैब्लिश्ड
स्पिंडल फाइबर सबसे पहले तो मुकम्मल तौर पर बन चुके, जिसको हमने इस मेटाफेज स्पिंडल अपरेटस के अंदर जो है वो पढ़ा कि 3 तरह के फाइबर्स हैं, एस्टर, पोलर, काइनेटोकोर। अभी हम डायग्रामेटिकली भी इसको बना के देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ इन द मेटाफेज प्लेट, स्पिंडल फाइबर्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड सेकेंडली हम कहते हैं इट अरेंजमेंट of chromosomes at equator means the center of the cells, that is called the metaphase plate। इसको हम मेटाफेज प्लेट का नाम भी देते हैं। तो ये 2 मेन मरहले हैं इस मेटाफेज के अंदर जो तकमील तक पहुंचते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं इन दोनों स्टेजेस को। नंबर 1 हम बना लेते हैं, सपोज किया कि ये एक सेल था और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर इनवेल्प है। अब आप जरा गौर से देखें, हमने इसके न्यूक्लियर इनवेल्प को डिसअपियर होना शुरू किया है तो इसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया, और इसी तरह से इसके सेंटर में किसी जगह पर न्यूक्लियोलाई था, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो गया। और इसी तरह से हम कहते हैं सेंट्रियोल का एक पेयर था कि जो डुप्लीकेट होना शुरू होता है और इनके दरमियान। हाँ जी, मेटाफेज प्लेट के अंदर, मेटाफेज स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहला काम क्या, स्पिंडल फाइबर्स वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। जो इससे पहले हमने यहाँ पर माइटोटिक अपरेटस, स्पिंडल अपरेटस में देखा। और अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स की एट द इक्वेटर ऑफ सेल, इसको हम अब डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। इस डायग्राम में देखें तो ये प्रोफेज की 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये नंबर 1 क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है, तो क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बन रहे हैं, यानी ये फाइन थ्रेड्स हैं। इन फाइन थ्रेड्स को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन। लेकिन जब ये फाइन थ्रेड्स इकट्ठे हो जाएं और क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स और सेंट्रियोमेयर की कंडीशन में वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएं, तब हम इन्हें कहते हैं दीज आर द क्रोमोसोम। और इसी तरह से देखें, ये सेंटर में हमने डॉटेड एरिया छोटा सा बनाया, ये न्यूक्लियोलाई है, और ये डॉटेड लाइंस से हमने न्यूक्लियर इनवेल्प बनाया। ये दोनों डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होकर सेंट्रोसोम बनाना शुरू कर देता है। जैसे देखें, इन 2 सेंट्रियोल्स के दरमियान में ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और एक सेंट्रियोल सेल के एक पोल पर और दूसरा सेंट्रियोल का पेयर सेल के दूसरे अपोजिट पोल पर पहुंचता है, बाई पोलैरिटी क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन या मेटाफेज मुकम्मल होती है। डायग्राम में देखें अगर हम, तो हमने 4 क्रोमोसोम्स वाले एक सेल से आगाज किया है। जैसे देखें, सपोज किया कि ये हमारे पास सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं, और ये तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स को इन खास तरह के फाइबर्स ने अटैच किया हुआ है इन खास पॉइंट से, जिनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड सेंट्रोमियर। और इसी तरह से ये वाले क्रोमोसोम्स भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट भी कह देते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर फाइबर्स कहला रहे हैं, वो इन क्रोमोसोम्स को सेल के इक्वेटर पर, सेल के मिडल पर आकर अरेंज कर देते हैं, तरतीब दे देते हैं, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट का नाम दिया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट फेज ये एनाफेज है। इस एनाफेज में देखें ये 3 तब्दीलियां आ रही हैं। एक जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रोमेयर ब्रेक्स। जैसे हम देखते हैं कि ये वाला फाइबर, हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये वाला फाइबर इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एस्टर फाइबर, और ये वाला फाइबर जो किसी क्रोमोसोम को टच नहीं करता, उनके दरमियान में से गुजर जाता है, इसको कहते हैं इट इज द पोलर फाइबर। और ये वाला फाइबर जो सेंट्रोमेयर वाली जगह से क्रोमोसोम्स को दोनों तरफ से अटैच करता है, इसको कहते हैं इट इज द
कोर फाइबर, इट इज कॉल्ड द काइनेटोकोर फाइबर। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज मरहले में पहला स्टेप इस काइनेटोकोर फाइबर का कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना है। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाता है और ये क्रोमोसोम अपने दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखें इस एनाफेज में ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये काइनेटोकोर फाइबर इस सिस्टर क्रोमेटिड को दरमियान में से तोड़कर एक अपने पोल की तरफ खींच रहा है, दूसरा दूसरे को अपने पोल की तरफ खींच रहा है। इस तरह से एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे उन सब के साथ यही मरहला चलेगा। और क्योंकि हमने समझने के लिए अपनी इस डायग्राम में 4 क्रोमोसोम्स वाले सेल से आगाज किया, ह्यूमंस की बात करेंगे तो उनमें 46 क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पर अरेंज होंगे, 46 के बाजू दरमियान में से टूटेंगे, 23 से 46 के 46 एक तरफ और 40 दूसरी तरफ चले जाएंगे। इस तरह से हम इस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं, जिसमें डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही देखें ये वाले क्रोमोसोम्स भी हमने इनको अलग कलर्स से इसलिए बनाया है कि ये वाले क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स की सूरत में होते हैं, 23 जमा 23 पेयर्स की सूरत में है। इसलिए हमने 2 क्रोमोसोम्स को नीले रंग से और 2 को ब्लैक कलर से जो है वो बनाया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये तमाम के तमाम सेल्स के क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमने एनाफेज में बात की कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बराबर बराबर डिवाइड होकर अपने सेंट्रोमेयर से अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं ये एनाफेज में आने वाली 3 चेजेस मुकम्मल होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीलोफेज की। तो टीलोफेज को हम कहते हैं ये एग्जैक्ट अपोजिट है प्रोफेज का, यानी प्रोफेज में आने वाली ये 4 चेंजेस टीलोफेज में उसका रिवर्स हो जाता है कि क्रोमोसोम डीकोंडेंस होते हैं और क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंचे और ये क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स वाले बाजू थे ये बिखर कर बारीक धागों की माने क्रोमेटिन की सूरत में बिखरना शुरू हो गए। और इसी तरह से न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियोलाई रीअपेयर होना शुरू हो जाता है, यानी ये देखिए न्यूक्लियर इनवेल्प भी बनना शुरू हो गया और इसके साथ साथ इसमें जो डार्क स्पॉट न्यूक्लियोलाई था उसकी भी रीअपेयरेंस होना शुरू हो जाती है। और अब मजीद देखें साइटोप्लाज्म में आपको स्पिंडल फाइबर नजर नहीं आते, स्पिंडल असेंबली डिसअसेंबल हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये टीलोफेज का मरहला जो है ये मुकम्मल हुआ और एक सेल ने प्रोफेज से आगाज करके अपने टीलोफेज के मरहले तक जितने डॉटर सेल्स जिस देखे पेरेंटल सेल्स में थे 4 क्रोमोसोम, ह्यूमन की बात करेंगे तो 46 होंगे। तो अगले जो 2 डॉटर सेल्स पैदा होंगे उनमें भी ये क्रोमोसोम 4 रहेंगे जैसे पेरेंटल सेल में था, या ह्यूमन सेल की बात करेंगे 46 होंगे। तो 46 क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर ये डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ है, यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड्स के साथ है। इस तरह से सेम न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर सेल्स तक पहुँचती है। कैरियोकाइनेसिस का मरहला मुकम्मल हुआ। अभी इसके बाद साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होना रहता है, जो हम अपने इसके बाद एक लेक्चर के अंदर जो है वो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।